हेलो दोस्तों, अपना हो गया है भाई चाय पीने का टाइम। रात से उठा से इन चाय पी के थोड़ी देर फिर लौट मारा और फिर उठा ये रखी चाय अभी। अब उठने का होगा भाई टाइम, अब लिए उठ। अब हाथ मुँह धो के भाई चलेंगे बालकोनी की साइड। जैसे वो बढ़ेगी हमने धो लिया मुंह और अब चलेंगे बाहर बालकोनी की तरफ। ये आ गया हम बालकोनी पे। ये अपना अपना मुन्ना सिपाही हो लिया तैयार स्कूल के लिए और अब बैठे मारेंगे थोड़ी देर रेस्ट। और बालकोनी होनी चाहिए सबका घर में, अच्छा व्यू नज़ारा लो। ये हमारा नन्नू लोन खेल रहा है नीचे, जाएगा स्कूल। तो अभी चाय वाय पी के खाना वाना खा के और फिर बस थोड़ी देर में निकल रहे हैं। और भाई जानकारी देंगे वीडियो में, ऐसी बात नहीं है कि वैसे ऐसे ही बकचोदी कर ली ब्लॉग में और कुछ बोला भी नहीं और ऐसे ही निकल ली। जानकारी दूंगा भाइयों को, बिजनेस के बारे में भी जानकारी दूंगा। आज मैं ऑफिस भी दिखा के लाऊंगा और साइट पे भी लेके चलूँगा, ठीक है ना। तो बने रहिए मेरे साथ। चल दी हैं चाय वाय पी के और अब नीचे जाके गाड़ी वाड़ी को वॉश करेंगे। ये आ गए भाई नीचे और घर में काफ़ी सारा कुछ इंटीरियर का भी काम कर रखा है हमने, क्योंकि इंटीरियर का काम है जैसे हमारा, तो इंटीरियर का काम होना चाहिए खुद के भी घर में। इस वजह से अब गाड़ी को कपड़ा वपड़ा मार के तो फिर निकल रहे हैं। ये बैकग्राउंड, ये हमारी राधा, ये तुम्हारा नंदी, तुम्हारी गोरा। हाँ भाई गोरे, क्या हाल है? हाल चाल बता दे तू, बता दे हाल चाल। ये तेरा राधा, ये तेरा राधा। खा जा इसने, खा जा, शाबाश, चख दे चख दे। के खाओ के खाओ के खाओ के खाओ के खाओ के खाओ के खाओ। लो जो भाई निकल लिए हैं घर से और ये बैठ के चलते हैं। पहले तो चलेंगे अटेली ऑफिस भाई, अटेली ऑफिस जाके फिर देखते हैं हाल चाल आगे का। चल दिए भैया जी अभी अटेली ऑफिस पे, और अटेली ऑफिस से फिर देखेंगे आगे का क्या प्लान है क्या नहीं है। और साइट पे जाने का प्लान है फ़िलहाल, तो देखते हैं पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते। और ये जी भाई साहब घर से निकल रहे हैं हम। ये घर से निकल चुके हैं हम। अभी और गेट और बंद कराते हैं भाई। ये घर को बाय बाय। गाड़ी को भी भोजन पानी की जरूरत पड़ गई भैया, इसमें आ गई बत्ती चलते ही। और जैसे बोलेगी अभी चल लेते हैं। सबसे पहले चलेंगे पेट्रोल पंप पे, अब वहाँ से फिर चलेंगे। ये भी अपना ही है भैया, ये द इंजीनियर होम डेकोर का बोर्ड लगा और ये आगे तक है। और उस साइड अपना घर है भैया, वो रहा देखो, यहाँ तक है। ये आ गया भैया पेट्रोल पंप। अब गाड़ी को कुछ खाना दाना पानी देते हैं। हमारी धन्नो बड़ी बिल्कुल खाली, एवरेज भी कुछ नहीं दे रही थी। दिखा रही है तो मान के चलो 10-11 की एवरेज दे रही होगी। टंकी एक दिन में फुल करवाता हूँ और तीसरे दिन हो जाती है खाली। लो जी धन्नो होगी हमारी फुल। और अब चलते हैं ऑफिस की तरफ। ये आ गया भैया टोल, और यहाँ पे हम लोकल।
तो टोल तो हमारा लगता नहीं है भैया। भैया हम निकल चुके हैं टोल से और NH11 पे भी फ़िलहाल ना भीड़ भाड़ होने लग गई है साधनों की। वो पहली वाली चीज़ नहीं रही कि भैया साधन बहुत ज़्यादा हो गए हैं सड़क पे। और ये भैया हमें दिख गए कनस्तर का डब्बा और इसने भी अच्छा खासा शॉप पे भगा रखी, सारा मौत का कुआ है ये। और बाकी भाई बात करें किया की तो भाई आप मानोगे नहीं, मैंने ना बहुत सारी गाड़ियाँ वो की हैं, चलाई हुई हैं और चला के रखी भी हुई हैं, ऐसी चीज़ नहीं है। बट इस गाड़ी ना कहना ही कुछ अलग है, मतलब इस गाड़ी का रफ एंड टफ गाड़ी है भैया। और कंट्रोल भाई साहब मैं क्या बताऊँ आपको, दूसरी किसी भी वैरायटी में जाओगे ना तो स्टीयरिंग बगलिंग करना, मतलब वाइब्रेट करना सब कुछ होता है भैया। यहाँ पे ना स्टीयरिंग को जस्ट रिलैक्स कर दो, बिल्कुल स्टेबल चलेगी आपकी गाड़ी। मतलब कोई भी ऐसा वो नहीं है कि वाइब्रेट हो रहा है हैंडल या कुछ हो रहा है। कितनी भी स्पीड तक लेके जाओ गाड़ी को, बहुत स्मूथ चलती है गाड़ी। तो मैं तो भाई प्रीफर करूँगा ना किसी को, तो भाई मैं तो किया कि ही प्रीफर करूँगा भाई। गाड़ी एक नंबर की स्मूथ चलती है भाई, ब्रेकिंग सिस्टम से लेके वैसे एक नंबर की गाड़ी है भाई, स्मूथ कंट्रोल। बाकी मतलब एक क्या बताऊँ, गाड़ी में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी आपको भाई। मतलब पीछे स्पेस भी बहुत सारा है, डिग्गी में भी वैसे भी। भाई साहब है पुराना बस स्टैंड अटेली मंडी और इससे नेक्स्ट आएगा न्यू बस स्टैंड। अभी हमें पुराना बस स्टैंड और नए बस स्टैंड के बीच में अटेली। और यहाँ पे अपने एक दोस्त का ऑफिस है, वो भी एक यूट्यूबर ही है। और हाँ भाई वो यहीं पे है, उसकी लाल परी यहीं पे खड़ी है, तो एक बार उससे मिल के आते हैं। लौंडे भी पहुँच गए हैं ऑफिस के पास, भीतर निकाल रखते हैं बाहर। हेलो दोस्तों दोस्तों धप्पो देते हैं दोस्तों। एकदम चाय के मजे लिए जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, चाय या कोल्ड ड्रिंक? भाई हम लौंडे के पास आए थे, एकदम से बिना बताए आए थे इसके स्टूडियो में। दोस्तों काम चल रहा है, ब्लॉगिंग कर रहे हैं, मैं इनकी ब्लॉगिंग कर रहा हूं। सेम मुझे क्या लगा रखो भाई। दोस्तों आज ये मैं हूँ। आज हमने सेल्फी खींची है। मैं बताता हूँ, ये मैं हूँ, हाँ ठीक है। ये वीरेंद्र है कि पीछे वाले, इनको लिखोगे। सैंडविच मसाज भरी भाई की तो। ये सबसे गंदा है ना, सबसे गंदा देखो ये वाला। ये मैं हूँ। ये और वीरेंद्र ने बीच में दे लिया तो वीरेंद्र मोटा है ना, पहले मेरे को बीच में दिया था। पर पेट ना दिखेगा, बीच में छुपा लो। सही है। फोटो एकदम भाई मस्त है, बिल्कुल टकाटक, एक नंबर की सेल्फी। सुंदर आ रही है ना, एक नंबर की सुंदर। रिश्ते के लिए भेज दीजिए। 3 बंदरों के लिए 3 बंदरिया। भाई वीरेंद्र कर दे फिर पक्का है भाई, कर दे पक्का रिश्ता। शादी हो रही थी तो ये भाई की शादी हो रही है मेरा, बार वाली चल जाएगी क्या ना। ठीक है। तो यार जिपिन जी ने मेरे पास आए हुए हैं और भाई कैसा लगा आगे? अरे भाई मजे आ और देखो ऑफिस में जितना भी काम कर रखा है ना, मतलब कि ये वाली वॉल हो गई या फिर ये इस वाली दीवार का सारा काम हो गया, ठीक है। और सबसे बेस्ट जो मेरे को लगता है वो ये है, ये जो ग्रीन स्क्रीन का सेटअप किया है ना, ऊपर हमने एक्वॉक स्टिक लगाई है, यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन का सेटअप बीच में और सोफे का सिलेक्शन और नीचे मैट। एक तरीके से जो भी काम कर रखा है ना भाई सब बिल्कुल फंटास्टिक कर रखा है। तो अगर आपको भी इंटीरियर काम करवाना तो भाई 100% सजेशन है भाई से करवाने के लिए। भाई आवाज सिंह के पास काफ़ी टाइम हो गया था और हम चल दिए ऑफिस की साइड। ये है भाई नया बस स्टैंड अटेली का और यहाँ से कनीना रोड पे जाते हैं राइट हैंड साइड, वहाँ पे अपना ऑफिस। मतलब ज़्यादा नहीं 100 फीट चलते ही कनीना रोड पे पहुँच गए हैं। और ये शिवा मार्बल के बिल्कुल जस्ट सामने भैया, बिल्कुल जस्ट सामने। और ये आ गया अपना, ये राइट साइड मुड़ते ही ये देखो यहाँ से अपनी दुकानें स्टार्ट हैं और ये आगे तक है। ये अपना केले का गोदाम है, यहाँ पे एलपी उतारी जा रही है केलों की। और ये अपना गोदाम है और ये वाला आगे जो है वो अपना ऑफिस है।
ये है भाई साहब अटेली का ऑफिस। ये LCD पैनल, ये बीच का डिज़ाइन, ये सोफ़ा, ये ऊपर की सीलिंग, ये फ्रंट का, ये बड़ा प्यारा लगता है मेरे को ये वाला सोफ़ा। और ये अपनी वाइट चेयर है। जैसे कि मैं बता रहा था भाई, कैटलॉग वगैरह तो भर भर के, मतलब आप खुद देख सकते हो कितना पैनल है भाई। बेनिहात बिना गिनती का पैनल है, बिना गिनती का। अनियमिता डिजाइन है, अनियमिता शिलिंग का से वैसा ही है। बेनिहात डिजाइन है भाई, बेनिहात। कितने सैंपल चीज खा के रखते हैं। ये कैटलॉग भरी है सारी, लवर्स की कैटलॉग से लेके बहुत सारा भाई आइटम, बहुत सारा। ठीक है, नॉर्मल ऑफिस में भाई आप देख रहे हो कितनों खर्च लगा दिए। कई तो भाई ऐसी झोड़ा छाप रहे इसका डॉक्टर ही डाल करके खड़े हो जाए हमारा काम से। और सपोज दैट भाई उनसे 2-2.5 लाख रुपये में दे दिया, कुछ गड़बड़ी होगी या तुम्हारा पूरा घर को काम करवा लिए, बस सोच के देखियो कहाँ पकड़ लोगे भाई। उन्हें रेंटेड प्रॉपर्टी ले रखी है मार्केट में, सपोज दैट सोच के चलो रेंट पे रह रहा है कोई इंटीरियर वाला, और उसने आपसे ले लिया 2 लाख रुपये ले लिया, घर का काम कर दिया छोटा मोटा, 2 कमरा का कर दिया काम, 3 का कर दिया। कल ने शिकायत आएगी उसमें, कहाँ जाओगा? वो तो अपनी दुकान खाली करके कहीं और शिफ्ट हो लेगा भाई। जनून सी बात है ना। और उनका डायलॉग क्यों मिलेगा, इन चीज़ों का ऑफिस होता है यार, तो सैंपल कहाँ दिखाओगा भाई, लगी हुई चीज़ें कहाँ दिखाओगा? क्यों ऑफिस ना है, हर चीज़ का ऑफिस है से। जो ट्रक रहे से, ट्रक वगैरह चलाओ से, उन चीज़ों का भी ऑफिस रहे वैसे भाई। बजरी करे से रोड़ी आड़ा उनका भी ऑफिस रहा वैसे। तो ये तो करके दिखाने की चीज़ें, इन चीज़ों का ऑफिस क्यों ना रहेगा? सोच कर देखो एक बार। ये सब चूतिया बना भाई वो से भाई। बात ये भाई, सब चीज़ों में पैसा लागे, पैसा का खेल है भाई सारा। A to Z चीज़ में पैसा लागे, ऑफिस करके बैठोगा, कुछ भी चीज़ करोगा, A to Z चीज़ में पैसा है, सब पैसा का खेल है। एक नॉर्मल सुनो तो मैं आपने बता दी थी, ज़मीन से लेके और पूरा ढांचो खड़ो करवा में मोटा से मोटा मान के चल लो। एक अपने दुकान ली सही लोकेशन पे तो 8 से 10 लाख रुपए की तो दुकान हो जाए। नॉर्मल छोटी सी बता रहा हूँ, छोटी सी एक दुकान मान ली, पूरी मार्केट ले रखी है। एक छोटी सी दुकान होगी 8-10 लाख रुपए की, उसको ढांचो खड़े करो, ऊपर तड़ा करोगा तो एटलीस्ट मान चल 10 लाख तो उसमें लग जाएगा भाई। कितना होगा? 20 लाख के आसपास होगा। 5-6 लाख रुपये का इंटीरियर हो ही होगा नीचे ऊपर, अगर दोनों जगह करवाओगा तो बढ़िया तरीका से। टफन वगैरह का गिलास वगैरह, सोफ़ा सेट वगैरह, कुर्सी मेज़ वगैरह, बोर्ड को काम करवाओगा, सीलिंग, बहुत सारे मतलब आइटम रहे भाई। होगा 6-7 लाख रुपए वहाँ खर्च होगा, एक में 25 लाख रुपए। ये ऊपर है ये बाथरूम वगैरह का है, और ये अंधेरा हो रखा है, अभी लाइटिंग करते हैं इसमें। ये लाइटिंग होगी भाई, ये बैठने का है, और ये ऊपर का डिज़ाइन है। और यहाँ पे सारे सैंपल लग रहे हैं। ये लवर्स में हो गए, PVC फ्लूटेड उसमें हो गए सीट में। ये PVC नॉर्मल सीट सीलिंग की, ये नीचे वॉल की, ऊपर सीलिंग की। और ये गिरास वगैरह, ये UV शीट, फोम टाइल वगैरह, वॉलपेपर वगैरह सब मतलब लगा रखा है। ये सीलिंग का वो पूरा, ये 20 बाई 20 का वॉल है ऊपर। ये पूरा सिटिंग प्लान एरिया वैसे ही बना रखा है आने जाने वालों के लिए, रेस्ट के लिए। अटेली के ऊपर में अब भाई पूरी वो कर रखी है, पूरी रकम वो है भाई। बोलने वाला बोल दे से कि कुछ ना लग कर रखा, या वहाँ से लेकर यहाँ तक छाप रखी से। देखो पूरे इस साइड की दो मंजिली छाप रखी, इस 2 मंजिली का ही बता दी उसमें, नीचा से ऊपर तक का 20 लाख रुपए इसमें, और 10 लाख रुपए के इसमें इंटीरियर का लगा रखा समझो 30 लाख। ये दूसरी दुकान नाम भाई साहब केले का गोदाम है। ये चल दिया भैया जी नारनौल, और ये आउटर से जाता हूँ भाई मैं। नारनौल के अंदर होती है भीड़, तो हम आउटर चले अपने ऑफिस, और वहाँ से चलेंगे नारनौल चौधरी। ये पहुँच गए भैया जी हाउसिंग बोर्ड में है ये अपनी बात तीनों दोनों पहुँच चुके हैं हम बड़े नारनौल के ऑफिस पे।
द इंजीनियर होम डेकोर। और उधर चलते हैं अपने ऑफिस का हाल चाल है। ये लौंडा सब कहीं आ जाता है, क्या होता है इसका है? ये हमारा नारनौल वाला ऑफिस है भैया जी, चकाचक बोले तो चकाचक। हाय थक गए हैं भैया जी, क्या बात है भाई। बड़ी दूर से आया भैया, चाय पानी का इंतजाम किया जाए। चाय पाएंगे यहाँ पे, सीधा विस्की वोडका है। विस्की वोडका है, रशियन नहीं है? रशियन हैं? रिसेप्शन, रिसेप्शन के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। अच्छा वैकेंसी निकाल रखी है यहाँ पे रशियन की। दे देंगे 25-30 रुपये स्क्वायर फीट। वैसे भाई हमारे यहाँ पे ना तो रिसेप्शन पे बैठी हुई होती है ना एक सुंदर सी लेडीज, उसकी थोड़ी सी आवश्यकता है। तो कोई हो तो कांटेक्ट करो। बाकी हमारे दोनों ऑफिस का ना, अटेली और नारनौल वाले का थीम बिल्कुल सेम सा ही है। किसी भाई को फ्रेंचाइजी लेनी हो, हाँ फ्रेंचाइजी भी देते हैं भाई साहब। तो दोस्तों बताओ हमारा ऑफिस कैसा लगा आपको? अच्छे से दिखाता हूँ ऑफिस। ये फ्रंट पे मेन रोड पे ही है, कोई शनि के अंदर चल के हाउसिंग बोर्ड के मेन गेट पे ही है। आगे पार्किंग की व्यवस्था है। ये बोर्ड लगा रखे हैं हमने पीवीसी के, और ये टफन गिलास लगा के, और सिटिंग प्लान का रखा है सोफ़ा वगैरह, और सामने एलसीडी का। और ये देखो ये लुक है भाई अपने ऑफिस का। कैसा लगा बताओ एक बार। इंटीरियर का ऑफिस है भैया। ये कैटलॉग वगैरह है हमारी। तो किसी भाई को हमारा ऑफिस विजिट करना हो तो ये हाउसिंग बोर्ड पर 51 नंबर शॉप है भैया। और ये खुद की ज़मीन पे, जैसे अटेली वाली है ना, खुद की ज़मीन पे और खुद का ऑफिस है, सब कुछ खुद का ही है। कोई रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं है भाई, हमारी खुद की है। ये दुकान की जगह है वो हमारी खुद की है। और अटेली वाला भी है, वो भी बताया था खुद की प्रॉपर्टी पे। एक ऑफिस ऐसे खुद की प्रॉपर्टी पे मान लो अगर 10-15-20 लाख की तो ज़मीन हो गई, उसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा करने में 5-10 लाख रुपए लगते हैं। फिर इंटीरियर का ऑफिस करने में 5 लाख उसमें लगते हैं। एटलीस्ट मान के चलो 30 लाख रुपए का एक ऑफिस है भाई। मरे से मरा बताया रेट, मरे से मरा रेट। भैया आ गया नगर चौधरी का टोल टैक्स, और इसके बचने के बहुत सारे उपाय हैं। इसके साइड से रास्ता जाता है, बिल्कुल जड़ से जाता है जी। ये देखो जी, ये देखो, ये लग रहा है जाम। जाम टोल बचाने के लिए, टोल जाम बचाने के लिए। देखो ये सारे पहुंच गए साइड पे। हाँ या ये बाहर का एलिवेशन हो रहा है छज्जों का। अरे वाह चांद। क्या ऊपर चले गए रशियन। यहाँ में लीजिए। कुमट रहे हैं किसी घर में, कुमट रहे तो हैं। ये भाई ऊपर की बैठक है, बैठक ना चौबारों का है। बैठक तो नीचे रहे, बेडरूम है जी। बेडरूम से किसका? तेरा है। करनो कह रहा तो भाई फोटो ले जी मेरे द्वारा, पेन ड्राइव ले जी होल में उनकी करका। ये भाई ऊपर का कमरा उस्ताद सिस्टम फाड़ देगा। शुभम खत्री।
यो बैठा को भाई साहब मैट भाई 10 या 15 को फिलहाल तो कहते हैं जाएगा तो फोन तार पूरा लगाओ उससे पहले आ ले भाई माल माल की टेंशन मत लो माल धागा पहले कोई दिक्कत है ना तो जब के जब आ जाएगा इसकी मना करी थी यार मैं कहा अच्छी दूसरा वाला है ऐसा और भी आ रहा था ना आ रहा था भाई दोबारा ये भाई दोनों कमरा में फैमिली बड़ा पुण्य है ले मगर हम तो बात बस थोड़ी पेट पूजा कर लिया साइड से निकला सा और फिर घर की साइड निकलेंगे ये लगातार है भाई साहब ये 7 दुकान ये है और ये ले रखी पीछाने ये अब आप मान के चल लो जो जी पहुंचने वाले हो रहे हैं घर और अपने किलोमीटर भी देख सको तो भाई एटलीस्ट मान के चल लो दिन में दिन निकल जाए दिन 200-250 किलोमीटर तो बहुत नॉर्मल बात है हमारे लिए चलना। अब मान के चल लेंगे जब भाई साइट वगैरह आओगी ऑफिस वगैरह पे भी जाऊँगा सारी चीज़ का वो से महीना का हमारा 50-60 हज़ार रुपया तो तेल में मुक जाए यार भाई। और लोग CNG का कनस्तर लेकर चौड़ा उबो करे भाई डोल हाँ तो भाई पैसे तो लागेंगे उस्ताद और फिर होल्ड करेंगे इकट्ठा तक की। और सीधी सी बात से भाई जिस भाई के पास कुछ रवा है ना वो सारी चीज़ दिखाओ से वो ऑफिस में पैसा लगा के दिखाओगा घर में पैसा लगा के दिखाओगा कुछ न कुछ देखा तो भाई पक्का वो करेगा। अब कई डायलॉग मारेंगे अरे इस चीज़ का किस चीज़ का ऑफिस फलाना का धिकड़ा का अरे भाई साहब लाख रुपया लगाओगे तो लाख रुपया का प्रॉफिट आओगा करोड़ लगाओगे तो करोड़ का प्रॉफिट लगाओगा। ये जोड़ा छाप डॉक्टर डाल डोल दोगे तो भाई डोल लो ये आ गया भाई अपना घर और ये भाई गाड़ी भीतर खड़ी कर देंगे और आज का ब्लॉग भाई यहीं एंड कर देंगे।